ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो, बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। तुम जानते हो, बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है। अभी सबको शांति धाम जाना है। सबको अपने घर का दीदार करना है। सबको अपने घर का दीदार करना है। तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो, बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है। सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है। वे सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहां कहते हैं सच्चा पातशाह। सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। तो सच्चा पातशाह सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। ये तो बरोबर है। मुक्ति भी देते, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फ्यूजन
भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फ्यूजन ये भी भाषा बनाई हुई है ना, भाषाएं तो बहुत है। शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। अच्छा, मालिक भी तो कोई चीज का बनता है ना, नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं, फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है, सबको, जितनी भी आत्माएं हैं सबको। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे, उसको कहते हैं गति सदगति। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था ये पर्चा है बहुत अच्छा कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, ऐसे पूछना। ये जो पर्चे पे लिखवाते हैं ये है बहुत अच्छा। तुम बच्चे ही जानते हो ये मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो, बाप से तुम बच्चों को ये बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीजें प्राप्त करते हो, दोनों चीजें प्राप्त होती है ना, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी। तो ये तुम्हारा बर्थ राइट है। और वह है रावण का बर्थ राइट, ये है परम पिता परमात्मा का बर्थ राइट। अब ये है भगवान का बर्थ राइट और वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है, कितना काम करना है ना, हेवन स्थापन करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज हैं, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं ना कि अभी बेबी है, माना बच्चा है। बाप कहते सत्युग की स्थापना में बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। वे कोई फादर थोड़ी ही है। कौन? रावण। रावण कोई फादर थोड़ा ही है। उसको माने रावण 5 विकारों को शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं। शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं क्या मनाने में? दशहरा। विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले भी बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अकल ही चट हो जाता है। बाप डिटेल में समझाते हैं, इनका नाम ही है रावण राज्य। अब उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रोंग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे। मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब ये तो सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहां बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं होंगी? जीव तो मन शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर है। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्ती हैं या आत्माएं जास्ती हैं? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं। तुमको लक्की सितारा कहा जाता है ना,
अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं कि मानो किसकी संख्या ज्यादा है। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। अब यह तो समझ आया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है। अब इनकी बुद्धि में तो सब है, जो भी मनुष्य मात्र है सबका वे बाप है। अब यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। जानते हैं? कौन कौन जानता है? सारी जानते हैं। अब ये भी कोई सबको नहीं मालूम है। आपको तो बाबा ने बताया तो आपको पता पड़ा। अब जो गाँवों में जो नहीं पढ़े लिखे हुए उनको थोड़ा पता है। ये भी सबको नहीं मालूम है। तो बाप ने समझाया था ये रावण राज्य सारी सृष्टि पर है। ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑल राउंड है ही। अब कहते हैं ना, अब वो क्या कहते हैं, नीचे एक बैल है, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब वो थक जाता है तो सींग बदली करता है। अभी पुरानी दुनिया खल्यास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी है। अब ये तो बच्चे समझते हैं, यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ है। इनको कहते ना जीव आत्माएं। अब वे जो आत्माओं का घर है और वहां तो शरीर नहीं है। कहाँ? परमधाम में तो शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी। जीव आकारी है, इसीलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर नहीं होता है। अब यह है साकारी सृष्टि, वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा है तो वैल्यूबल है, आत्मा निकली कोई वैल्यू नहीं, कोई काम का नहीं रहता। तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहां आ जाती हैं तो वहां फिर एक भी नहीं रहती है। वहां जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते हैं। तुम ये संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, माना जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसे उसके संस्कार। तुम ये संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहां ही है, परंतु पहले तो घर में जाना है। वहां है अच्छे संस्कार और यहां है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। तो बीच में योग बल चाहिए तो अच्छे संस्कार होते हैं। क्लियर? क्लियर? अच्छे संस्कार वहां ले जाएंगे। ठीक? बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो समझानी देते हैं, आकर समझाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और इतना समझाते हैं क्यों? क्योंकि उनमें समझाने के, पढ़ाने के संस्कार है, तो नेचुरल कार्य करते हैं। जो आकर समझाते हैं
रचयिता और रचना का राज बताते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, बीज की भी समझानी देते हैं, अपने बारे में भी बताते हैं, इस झाड़ के बारे में बताते हैं कि ये कैसे बढ़ोतरी को पाया, सब बताते हैं। कौन? शिव बाबा। क्लियर? सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं, बीज के बारे में भी बताते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। जब बाबा अपनी नॉलेज देते हैं तो ये हो गया ज्ञान, और जब ये सारे झाड़ की ये ऐसा है वैसा है, वो उस तरह से हुआ, ये ऐसा बना, ये सब है भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना तो सहज है, वहां ही चले जाते हैं, वहीं तो जाना है ना, तो वहां ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अब आप सोचो, आपको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में इस एक जन्म में आप पुरुषार्थ करते हो, थोड़ा ही समय लगा, और जब सतो प्रधान से नीचे आते हो, तमो प्रधान बनते हो, तो कितने वर्ष लगे? 5000 वर्ष। पूरे एक्यूरेट। ये चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, जो रिपीट होता रहता है, और कोई ये बातें बता ना सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नर्क, फिर उनका डिटेल हो जाता है। स्वर्ग में कम जन्म, आयु बड़ी होती। देखो, स्वर्ग नर्क समय बराबर है, लेकिन आयु बड़ी, जन्म छोटे। और यहां पर आयु छोटी, जन्म जास्ती, समय बराबर है। 2500 वर्ष का स्वर्ग, 2500 वर्ष का नर्क, पर समय बराबर होते हुए भी जन्म में अंतर आ जाता है। स्वर्ग में जन्म कम, आयु बड़ी होती है। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है स्वर्ग में, पूरा अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करके फिर संकल्प आता है शरीर छोड़ना, तो शरीर छोड़ देते हैं, उन्हें दुख नहीं होता है। नरक में जन्म जास्ती, आयु छोटी होती है। वहां है योगी, यहां है भोगी, इसीलिए यहां बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता, मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं है। कब देवताएं थे, कब कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, ये भी तुम जानते हो। बाबा इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, फिर ये तुम्हारे संस्कार रहते नहीं, जो ये वर्षा लेने के और ये अच्छे संस्कार फिर ये रहते नहीं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं, तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। जैसे अभी किसी के अंदर राजाई के संस्कार नहीं है ना, है? अभी नहीं है। तो इसी तरह से ज्ञान के भी जो ये संस्कार हैं, ये पढ़ने के भी जो संस्कार हैं, ये भी पूरे हो जाते हैं। ये संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़ी होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाए। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना, नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? तो ये सब बातें आगे चलकर समझाएंगे, ठीक है। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुये गुये बातें सुनाता हूं, कुछ तो रहा हुआ है ना।
अब ये युक्ति अच्छी है, जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए अभी बाप ने बताया नहीं है। दिन प्रतिदिन गुये ते गुये सुनाते हैं, इस कहने में लज्जा की बात नहीं है। इस तरह से कहने में कि हमने अभी सुना नहीं है, हमारी बड़ी बहन सुना सकती है, या बाबा ने अभी ये वाली बात पे बताया नहीं है, तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। गुये ते गुये पॉइंट जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मनमना भव मध्य जी भव। पहले इतनी गुये गुये बातें सुनाते हैं और फिर बाबा लास्ट में कहते अच्छा ठीक है, मनमना भव मध्य जी भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूंझने की तो जरूरत नहीं है, बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मना पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना, ये पहले नंबर में है जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं? अभी तो बेगुण है ना। अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। अब यह है पतित और वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तब ही एडॉप्शन होती है, सतयुग में तो होती नहीं। यहां भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर क्या करते? एडॉप्ट करते हैं ना। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। यह है मुख वंशावली, वह होते हैं कुख वंशावली। तो ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है। सब समझते प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये है ना बेहद का सरनेम। तो वह सब होते हद के सरनेम, इसीलिए बाप समझाते हैं। ये जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है जहां बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। ऐसे नहीं कि बाबा यहां भी बैठा, वहां भी बैठा, वहां भी बैठा। ऐसे नहीं कि सारे भारत में बाबा कोई विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहां सिखाई? अब बताओ बताओ बताओ। आबू में कैसे आए? दिलवाड़ा मंदिर भी यहां पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना न सके तो बाप यहां ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं। ये तो पाकिस्तान हो गया, यह है पाकिस्तान। वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो सुना रहे ना आज क्या गुये बातें। तो मीठे मीठे सीख लेते बच्चे। तुम ये समझते हो आत्मा ये परमात्मा अलग रहे बहुकार, कितने काल के बाद मिले, फिर कब मिलेंगे? और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। अब गुरु तो बहुत है ना, इसीलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। अब पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है, तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। अब यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है।
गीता जयंती वो जानी चाहिए। अब श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है, बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई ये भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई ये कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो, लाखों वर्ष की बात थोड़े बता सकते। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकार रूपी रावण के पराय राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मना पवित्र जरूर बनना है। बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मना पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। कहीं कहते हैं ना, हम अच्छे बने, हम अच्छे हो जाएं, जितना योग होगा उतने ही अच्छे बनेंगे ना। अच्छा बनना हर कोई चाहता है, पर अच्छी सोच से तो अच्छा बनेगा। और अच्छी सोच योग के बिना नहीं होती। कोई अपने आप में एक बार सोचेगा, फिर कोई इंसिडेंस हो जाएगा, फिर कोई सीन आ जाएगा, फिर वैसे ही सोचने लगेंगे। तो उसके लिए योग बल चाहिए। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने, अपने को गुणवान बनाना है। अपने को गुणवान बनाना है। बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मना पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने, अपने को गुणवान बनाना है। दूसरा पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुये गुये बातें सुनाते हैं, उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुये गुये बातें सुनाते हैं, उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। युक्ति से उत्तर देना है। युक्ति से उत्तर देना है। लज्जा नहीं करनी है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। युक्ति से उत्तर देना है। लज्जा नहीं करनी है। आज का वरदान, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले
मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। जो बच्चे यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम योगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नामो निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। आज का स्लोगन, मास्टर दाता बन, मास्टर दाता बन। सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना। मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। आप रहमदिल हो या नहीं हो, इन 3 पॉइंट से चेक कर लेना। सहयोग हम कितना देते हैं, स्नेह आपस में कितना है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति कितनी है, तो ही मास्टर दाता बनकर हम ये रिजल्ट दिखा सकते हैं कि हम रहमदिल कितने हैं। ऐसे कहने में बहुत आता है, मैं बहुत रहमदिल हूँ। जब भी अपनों के साथ कुछ होता है या अपने मित्र संबंधियों बड़ा रहम आता है, और बाहर में कुछ होता है तो अपने से कोई मतलब थोड़ा है। लेकिन आप पूरे विश्व की आत्माओं के लिए हो। ये मास्टर दाता स्वरूप आपके पूरे विश्व की आत्माओं के लिए है। तो सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। तो ये निशानियां हैं जो सहयोग देना, स्नेह देना, सहानुभूति देना, मानो उसके भाव में नजर आता है, उसके चलन में नजर आता है, उसके चेहरे से दिखाई देता है। ये नहीं कि दूसरों की बुराइयां ही देखता रहे, दूसरों की कमियां ही देखता रहे, तो वो कैसे बनेगा रहमदिल। मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। ओम शांति।